नमस्कार दोस्तों, पिछले कई महीनों में हमने रसिया में बहुत सारे वीडियो बनाया है और बड़ी बात तो यह है कि हमारे तमाम मित्रगण, हमारे तमाम व्यूअर हमेशा हमें केवल गाली ही लिखा है, बोला है कि तुम केवल फेक न्यूज बनाते हो, रसिया वैसा है, रसिया ऐसा है, रसिया हमारे लिए जान दे देगा, रसिया कुछ भी कर देगा, तुम रसिया पे इल्ज़ाम लगाते हो। दोस्तों, उसी रसिया ने एक बार भारत के लिए फिर से जहर बोला। आप कह सकते हैं कि पहली बार भारत और रसिया आमने सामने आया है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आप कह सकते हैं कि रसिया और भारत ने एक दूसरे पे बयानबाजी शुरू कर दिया और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा खुश है। दोस्तों, चाइना जो चाल चल रहा था पिछले 10 साल में, वो चाल आज जाकर कामयाब हो चुका है। दोस्तों, यही बात मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ कि रसिया आपका मित्र नहीं, रसिया एक धोखेबाज है। लेकिन दोस्तों, आप लोग मान नहीं रहते। तो चलिए आखिरकार रसिया ने क्या बोला है और भारत ने जवाब क्या दिया है। दोस्तों, भारत ने रसिया का चारों खाने चित कर दिया है और बता दिया है कि तुम बेशक मेरा मित्र था कभी, लेकिन तुम्हारा औकात नहीं कि तुम हमें आंख दिखा सकते हो। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि हम सबको दोस्त बनाते हैं, सबसे गले लगाते हैं, लेकिन कोई हमें आंख दिखाता है उसका हम आंख भी फोड़ते हैं। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार रसिया भारत आमने सामने क्यों है, क्या हुआ है। देखिए, आप जानते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र में आज भी रसिया का 70% से अधिक हथियार है। दोस्तों, 70% अधिक हथियार किसका है? रसिया का है। बाकी 30% पूरी दुनिया का है, उसमें भारत भी शामिल है। कह सकते हैं कि भारत को विश्वास था कि हम जो बोलेंगे रसिया वही करेगा। और दोस्तों, इसीलिए 2020 अगस्त में, यानी कि आज से 5 महीना पहले दोस्तों, भारत सरकार ने रसिया को एक ऑफर दिया। बोला कि देखिए रसिया, यानी कि देखिए पुतिन साहब, आपको मैं ऑफर दे रहा हूँ। ऑफर यह है कि जिस प्रकार इंडिया, चाइना, रसिया यानी कि RIC ग्रुप बना हुआ है, उसी प्रकार हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होगा RIJ। अब बोलेंगे RIJ क्या है? दोस्तों, भारत का प्रस्ताव यह था कि रसिया, इंडिया और जापान मिलकर एक ग्रुप बनाएगा और रसिया को खासतौर पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आने का मौका दिया जाएगा और उस क्षेत्र का राजा बनाया जाएगा। जिस प्रकार हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिलकर इस तरह का हम लोग इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे क्वाड बनाए हैं, उसमें रसिया को शामिल कर लेंगे। और दोस्तों, भारत ने यहाँ तक कहा कि रसिया को हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक नया पहचान दिलाएंगे। जिस प्रकार अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम यूरोप, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के तमाम देश रसिया को आज बाइकआउट कर रहा है, हम रसिया को विश्वास दिलाते कि उसके बीच में हम पुल बनेंगे, यानी कि रसिया का रिश्ता अमेरिका सुधारेंगे, ब्रिटेन सुधारेंगे और रसिया का GDP सुधार लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं रसिया पिछड़े ना। दोस्तों, भारत ये बात बोला, भारत बोला कि हम चाहते हैं रसिया ना पिछड़े, अगर रसिया पिछड़ेगा तो चीन पे डिपेंड हो जाएगा, ये हानिकारक होगा। इसीलिए रसिया का इमेज हम अमेरिका सामने में बढ़िया बनाएंगे और अमेरिका जो भी रसिया पे सैंक्शन लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, सबको हटाएंगे। दोस्तों, भारत ने ये वादा किया था और खासतौर पे रसिया को बोला कि आप एक दो खासतौर पे हमारे साथ मीटिंग कीजिए। जिस प्रकार हम लोग RIC की मीटिंग करते हैं, उसी प्रकार हम लोग अब जापान, इंडिया और रसिया का मीटिंग करेंगे। और दोस्तों, रसिया ने उस पर बहुत बड़ा बयान दिया, बोला कि ये क्या बकवास है, ये तो फेक चीज़ है, उसमें हम विश्वास नहीं रखते हैं। इंडो पैसिफिक होता क्या है? ये सब कुछ नहीं होता है, हम कभी भी इस तरह का हरकत नहीं करेंगे। हमारे लिए RIC महत्वपूर्ण है, यानी कि रसिया, चाइना, इंडिया ही महत्वपूर्ण है, बाकी कोई भी ग्रुप हम नहीं बनाएंगे। दोस्तों, रसिया ने साफ तौर पे उस समय मना कर दिया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि रसिया ने दिसंबर महीना में बहुत बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया को हिला दिया है। दोस्तों, रसिया ने आग उगला है, रसिया ने जहर उगला है। रसिया के विदेश मंत्री ने पूरे दुनिया को चौंकाया है। दोस्तों, रसिया का कहना है कि इंडिया आज खासतौर पे तमाम यूरोप का, वेस्टर्न कंट्री, खासतौर पे पश्चिमी देशों का गुलाम बन चुका है। इंडिया का अपना कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई विदेश नीति नहीं है। इंडिया केवल एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंडिया केवल एक तमाशा है, जो आता है उसे बजाता है, एक डंबल है, कोई उसे बजा के चला है। तो दोस्तों, खासतौर पर रसिया यही बोला है कि इंडिया का आपको अपना हैसियत रहा ही नहीं। दोस्तों, रसिया का यह कहना है कि अब अमेरिका हो गया, तमाम यूरोप हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, सब इंडिया को यूज कर रहा है और खासतौर पे चाइना को रोकने के लिए कर रहा है। दोस्तों, रसिया का यह कहना है कि इंडिया सरकार ये क्या कर रहा है, इंडिया हमसे पंगा ले रहा है। मान लीजिए आज अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो या यूरोप हो, जो भी देश चाइना को पिछाड़ने की कोशिश कर रहा है, रोकना चाहता है, इसका मतलब यह है कि चाइना ही नहीं, रसिया को भी रोकना चाहता है। और उस कड़ी में भारत भी हमारे सामने में आ चुका है। दोस्तों, ये बात रसिया बोला है। रसिया का कहना है कि इंडिया चाइना के लिए जितना गुस्सा दिखाएगा, उसका मतलब यह है कि इंडिया रसिया के लिए गुस्सा दिखा रहा है और हमसे दूर हो रहा है, हमसे रिश्ता खराब कर रहा है। दोस्तों, रसिया का यह कहना है कि वर्तमान में चाइना के लिए बाइकआउट चाइना चल रहा है भारत में, पूरे हिंदूवादी एक हो चुका है, सब राष्ट्रवादी का नाटक कर रहा है, एंटी चाइना सेंटीमेंट बना हुआ है, सबका दाता केवल वर्तमान सरकार है। भारत सरकार ने पश्चिमी मीडिया के खासतौर पे इन्फ्लुएंस में आके, सबके बातों में आके चीन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा फैलाया है। भारत ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, भारत सबका गुलाम बन चुका है। दोस्तों, रसिया इतना बड़ा बात कहा, कह सकते हैं कि एक दोस्त के इतना बड़ा बयान देके भारत के बीच में छुरा घोपा। दोस्तों, ये सच्चाई है। रसिया चाहता है कि भारत इस तरह का हरकत न करे,
भारत हमारे जैसा चीन का गुलाम बन जाए। दोस्तों जिस प्रकार आज रसिया चीन का गुलाम बना हुआ है, रसिया चाहता है कि भारत में चीन का गुलाम बन जाए और हम लोग गुलाम बन के चीन के आगे पीछे करें। दोस्तों ऐसा रसिया का सोच है। लेकिन मैं बताऊंगा आखिरकार भारत सरकार ने किस प्रकार रसिया को चारों खाना चित किया है और किस प्रकार उसका औकात दिखाया। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं, आखिरकार रसिया ने इतना बड़ा बयान दिया क्यों, भारत को घेरा क्यों आखिरकार भारत से पंगा लिया। देखिए दोस्तों, रसिया को लगता है कि जिस प्रकार पहले हम भारत को धमकाते थे और भारत हमारे बस में आ जाता था, हमारे आगे पीछे करता था, एक बार फिर हम धमकाएंगे और भारत हमारे आगे पीछे करेगा। दोस्तों रसिया को पता है कि जिस प्रकार भारत और अमेरिका का रिश्ता बेहतर हो रहा है, जिस प्रकार अमेरिका ने भारत से लेमुआ कॉमकास बेक का एग्रीमेंट साइन किया है, जिस प्रकार भारत अमेरिका के बीच में संबंध अच्छा हो रहा है, दोस्तों रसिया को एक खटक रहा है। और रसिया को लगता है कि जो हमारा हथियार बाजार भारत था वो अब नहीं रहा। आने वाले समय में भारत सरकार अमेरिका से हथियार खरीदेगा और हमसे हथियार नहीं खरीदेगा। दोस्तों रसिया को ये डर लग रहा है। और दोस्तों आप जानते हैं केवल 2020 में ही दोस्तों कितना पता है हथियार खरीदा भारत ने इसी साल अमेरिका से कम $3.5 बिलियन का दोस्तों हथियार खरीदा है। कह सकते हैं कि $3.5 बिलियन का हथियार खरीदा है। और आने वाले 2025 तक दोस्तों देखेंगे तो कई बिलियन डॉलर यानी कि $50 बिलियन पार हो सकता है। दोस्तों रसिया को डर लग रहा है कि आने वाले समय में भारत में हमारा एक भी हथियार नहीं बिकेगा। और दोस्तों भारत को धमकाना शुरू कर दिया है। रसिया खासतौर पर यह कह रहा है कि अगर भारत अमेरिका के पक्ष में और जाएगा, अमेरिका से संबंध बनाएगा तो हमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा और चीन हम एक मिल जाएंगे। और आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन में भारत को कभी भी हम मेंबरशिप नहीं दिलाएंगे, क्योंकि भारत तो वेस्टर्न का गुलाम है और हमारा दुश्मन है। वेस्टर्न का जो भी साथ देगा वो मेरा दुश्मन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रसिया एक बात भूल गया। रसिया भारत पर यह इल्जाम लगाया कि भारत जानबूझ के चीन के खिलाफ बोल रहा है, चीन के खिलाफ दुनिया के तमाम देश का साथ दे रहा है, क्वाड में शामिल हो रहा है, भारत का कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। दोस्तों रसिया ये कह रहा है। लेकिन रसिया इस बात को बोल गया कि चाइना ने किस प्रकार हमेशा भारत को सताया है, किस प्रकार भारत का जमीन कब्जा किया, भारत का अक्साई चीन छीना, किस प्रकार गलवान घाटी में अपना आर्मी भेजा, दोस्तों किस प्रकार लद्दाख में अपना आर्मी भेजा, किस प्रकार सिक्किम में आर्मी भेजा। कई बार भारत और चीन आमने सामने हुआ। दोस्तों रसिया ये बात कभी नहीं बोला। रसिया को ये बात समझना चाहिए कि आखिरकार भारत जो आज कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है। दोस्तों भारत कभी भी चाहता था कि हम क्वाड ग्रुप न बनाए, न कभी अमेरिका का समर्थन में जाए, न किसी का साथ दे, हम केवल अकेला रहे और अपने आप में बॉस रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चाइना ने मजबूर किया, चाइना ने भारत पे हावी हुआ, भारत को हर बार सताया और मजबूरी में जाके भारत ने खासतौर पे पश्चिमी देशों हाथ में लाया। दोस्तों ये बात रसिया नहीं बोल रहा। रसिया केवल भारत को ही दोष दे रहा है। रसिया बोल रहा है कि भारत केवल वेस्टर्न का गुलाम बन चुका है, पश्चिमी देश का गुलाम बन चुका है। सिंपल सी बात दोस्तों, रसिया को अब यहाँ पर केवल भारत का कमी दिखाई दे रहा है और चीन का हर कमी में उसे अच्छाई दिखाई दे रहा है, यानी कि चीन का वो गुलाम बन चुका है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इसीलिए भारत को गुस्सा आया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी एरू गोरू नत्थु करी आएगा और हमें सलाह देगा क्या, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। जिसको जो करना है कर ले। भारत एक सदियों पुराना देश है, भारत का इतिहास सबसे पुराना है, भारत का संस्कृति सबसे पुराना है। भारत का ही पूरी दुनिया का विश्वगुरु था और आज भी वो दम है जो पूरी दुनिया का दशा बदल सकता है। दोस्तों भारत ने साफ तौर पे रसिया को यही बताया है कि तुम हमारे और चीन के बीच में दखल मत दो, तुम सच्चाई बोलना चाहते हो तो बोल लो, लेकिन गलत मत बोलो। तुम्हें हिम्मत है तो सच्चाई बोलो। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि अगर तुम में हिम्मत है, तुम सचमुच में दोस्त हो तो सच्चाई बताओ। तुम बताओ कि किस प्रकार चीन ने हमें सताया है, किस प्रकार हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है, किस प्रकार चीन ने हमारा फायदा उठाया है, किस प्रकार चीन ने हमसे केवल व्यापार किया है, हमें केवल नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि रसिया एक डरपोक देश है, स्वार्थी है, जहाँ उसे फल मिलता है वहीं पे वो अपना मुंह दुबकाता है। यहाँ पे अब हम वो नहीं है। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि ये आज का भारत है, ये 50 साल पहले का भारत नहीं है कि तुम धमकी दे दोगे और तुम्हारा बात मान लेगा। अगर आपको हमसे रिश्ता बनाना है तो आप हमसे बनाइए। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि जिस प्रकार आपका रिश्ता चीन से है, यानी कि जिस प्रकार रूस का रिश्ता चाइना से है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, उसी प्रकार हमारा रिश्ता अमेरिका से है, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक देश है, हम जिसे चाहे उससे रिश्ता बना सकते हैं। और तुम कौन होते बताने वाले, हम तुमसे हथियार खरीदते हैं पैसा दे के, फ्री में नहीं खरीदते हैं। और आने वाले समय में ऐसा भी समय आएगा कि हमारा DRDO खुद बनाएगा और हम खुद अपने दम पे खड़ा होंगे। तुम्हारे जैसे देश हमारे आगे पीछे घूमेंगे, पानी भरेंगे। दोस्तों भारत ने यहाँ तक कह दिया कि पिछले 6 साल से कुछ देश यानी कि चाइना और रशिया के बारे में दोस्तों भारत बोल रहा है। उसने कहा कि कुछ देश हम पे बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहा है, बोल रहा है कि भारत का भविष्य ये है, भारत का भविष्य वो है, भारत ऐसा करेगा, भारत वैसा करेगा। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि वो सब प्रोपेगेंडा है, हमें मत डराओ, हम डरने वाला है नहीं, हमें वो दम है, तुम्हें दोस्त बना सकते हैं तो तुम्हें दोस्त से हटा भी सकते हैं, फ्रेंड लिस्ट से खत्म भी कर सकते हैं। हम पे टारगेट मत बनो, हमें मत फंसाओ। अगर तुम सचमुच में सच्चाई बोलना चाहते हो तो सच्चाई बताओ, आखिरकार चीन क्या कर रहा है।